दोस्तों, मैं देवानंद यादव नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले सभी योद्धाओं को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो एक नेटवर्कर के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक नेटवर्कर के जीवन को बदल सकता है। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ मेंटरशिप इन आवर बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गुरु की महिमा कितना महत्वपूर्ण है, गुरु का जो महत्व है वो कितना ज़्यादा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, हम इसको आज समझने वाले हैं। इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक राइट मेंटरशिप जो है हमारे बिजनेस में कितना इम्पोर्टेंट है। क्या एक सही मेंटरशिप हमारे बिजनेस को कई गुना आगे लेके जा सकता है? क्या सही मेंटरशिप हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है? क्या सही मेंटरशिप हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है? क्या मेंटरशिप हमारे बिजनेस में इतना ज़्यादा ज़रूरी है? वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। दोस्त, कई ग्रंथ में भी लिखा हुआ है गुरु को लेकर कि कर्ता करी न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 100 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। धरती को कागज करूं, कलम करूं बनराय, शाही सब समंदर करूं, फिर भी शोभा लिखी न जाए। दोस्त, धरती के शुरुआत से अब तक गुरु की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। गुरु हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है। दोस्त, गुरु कैसा हो? गुरु वो जिनको देखकर हम मोटिवेट हो सके, गुरु वो जो हमारे मन के अंधेरों को दूर कर सके, गुरु वो जो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्पायर कर सके, जो हमको जीवन में कुछ करने के लिए इंस्पायर कर सके, घर से निकल के कुछ बड़ा करने के लिए हमको प्रेरित कर सके, जिनके वाणी से, जिनके व्यवहार से, जिनके कर्म से हम प्रभावित हो जाएं, हमारा अंतर मन जो है प्रभावित हो जाए, उनके कर्म, उनके व्यवहार हमारे अंतर मन को छू लें। वो सामने हो तब भी, वो सामने ना हो तब भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे जीवन को बदल देने वाले होते हैं। ऐसे गुरु चाहे वो हमारे सामने ना हो तब भी, जब भी उनकी याद आए, तब मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जब भी उनकी छवि आपको नज़र आए, आप अंदर से मजबूत हो जाइए, क्योंकि गुरु एक ऐसा पारस पत्थर का काम करता है जो आपको छू ले तो आपको सोना बना सकता है। गुरु एक मूल्यहीन व्यक्ति को मूल्यवान बना सकता है। इतना महत्व होता है गुरु का हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में। दोस्त, जरूरी नहीं है कि गुरु का सपोर्ट हमको डायरेक्ट मिले, कभी कभी इनडायरेक्ट संगति भी, इनडायरेक्ट सपोर्ट भी हमको जीवन में सफलता दिला सकती है। आप सब एकलव्य को देखे होंगे, वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीख गया और एक महानतम धनुर्धारी के रूप में दुनिया उनको जानती है। और दोस्त, उनसे इनडायरेक्ट शिक्षा लेने के बावजूद, इनडायरेक्ट दीक्षा लेने के बावजूद उनको उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। तो दोस्त, गुरु का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। सही गुरु का अगर संगत मिल जाए तो जीवन किसी भी हद तक बदला जा सकता है। आप सब देखे होंगे जो धूल होता है, धूल का कण, अगर वो वायु से मिल जाए तो ऊपर आसमान की तरफ जाता है, लेकिन अगर वही धूल पानी की संगत में आ जाए, पानी से मिल जाए, तो वो कीचड़ का रूप धारण कर लेता है। तो संगत इतना ज़्यादा जरूरी है। अगर सही मेंटरशिप हमको मिल गई तो समझिए कि इस बिज़नेस के अंदर आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, बहुत गुणवान और अथाह विद्या के धनी थे। एक स्कूल में पढ़ाया करते थे और उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ाई करता था। उनका बेटा उन्हीं की तरह बचपन से बहुत गुणवान था और हर क्लास में जो है हमेशा टॉप करता था।
उनके पिताजी को उनके ऊपर बहुत गर्व होता था। उनके पिताजी और उनके आसपास के सभी लोगों को उस बच्चे के ऊपर बहुत गर्व था। सभी लोगों को उम्मीदें थी कि वो बच्चा बड़ा होकर बहुत गुणवान बनेगा, अपने पिता का नाम और रोशन करेगा और बहुत बड़ा काम करेगा। दोस्त, उनके इसी गुणों की वजह से उनके पिताजी को लगा अब इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दिन बहुत महान आदमी बनेगा, इतना गुण है इसके अंदर, ये इतना काबिल है, ये सर्वश्रेष्ठ है, और उसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम कर देगा। कुछ दिन के बाद वो अपने दोस्तों के चक्कर में आ जाता है, दोस्तों की संगति पे आ जाता है, जो बहुत बुरे संगत वाले थे, जो हर वो गलत काम करते थे जो एक बच्चे को, जो एक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद असर ये होता है दोस्तों कि वो सुशील लड़का, सद्बुद्धिवान लड़का, सही कर्म करने वाला लड़का इतना बिगड़ जाता है आचरण से, मन से, कर्म से, कि उनके पिताजी को बड़ा अचरज होता है। उनके पिताजी उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा वो संगत छोड़ दे, तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। फिर भी उनका बेटा वो संगत नहीं छोड़ता है। गुरुजी परेशान हो जाते हैं। एक दिन उनके जो पिताजी रहते हैं लड़के का, जो टीचर रहते हैं, वो मार्केट जाते हैं अपने बच्चे के साथ और एक टोकरी में सेब खरीदते हैं। सेब खरीद के टोकरी में रख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया सेब होता है और उसमें एक सड़ा सा सेब भी रहता है उन सभी अच्छे सेब के बीच में। उनका बेटा वो देखता है और बोलता है, पिताजी ये अच्छे सेब के बीच में ये सड़ा हुआ सेब रखा हुआ है जिसमें से गंध आ रही है, इसको आप निकाल दीजिए। पिताजी उनकी बात को टाल देते हैं और घर ले आते हैं। रात हो जाती है। जब सुबह होती है उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा वो जो कल सेब की टोकरी लाए थे उसमें से कुछ खाने योग्य जो है सेब आप लेके आओ। उनका बेटा जाता है, सेब की टोकरी देखता है तो वो पाता है कि सारे सेब जो है खराब हो चुके रहते हैं और उनमें से वही गंध आती रहती है जो गंध वो खराब सेब में से आ रहा था। दोस्त, ये बात लेकर वो अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है, पिताजी मैंने तो आपको कल ही रोका था कि आप ये खराब सेब को निकाल दीजिए, नहीं तो ये अच्छे और मीठे सेब को भी खराब कर देगा। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं भी तुमको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खराब संगत को छोड़ दो, वो तुम्हारे सारे गुणों का नाश कर देगी। तो दोस्त, जीवन में सही संगत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे जीवन को बदलने योग्य है। कई बार दोस्त हमारे अंदर बहुत गुण होता है लेकिन फिर भी एक गलत संगत हमारे जीवन को गलत रास्ते पर ले जाता है। दोस्त, गुरु वही होता है जो हमको सही संगत प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्त, आप सब देखिए, आप अगर साफ कपड़े को, साफ स्वच्छ कपड़े को, अगर गंदे जो शर्ट है, एक साफ शर्ट को, सफ़ेद साफ शर्ट को आप गंदे शर्ट के साथ रख देंगे तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि वो जो साफ शर्ट था, क्लीन शर्ट था, वो भी डर्टी हो जा रहता है, वो भी पूरी तरीके से गंदा हो जा रहता है। आप सब ने सुना होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो दोस्त, इसका मतलब ये है कि सही मेंटरशिप अगर हो हमारे जीवन में तो जीवन हमारा अति उत्तम होने वाला है। लेकिन गलत संगत से, एक गलत संगत से हमारे सारे सपने टूट सकते हैं। दोस्त, आप सबको पता होगा मंथरा ने कैकेयी के बुद्धि को हर लिया। कैकेयी इतनी गुणवान, इतनी योग्य, जिनके गुणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एक गलत मेंटरशिप, एक गलत सलाहकार उनकी पूरे जीवन को बदल कर रख देता है, उनसे इतना बड़ा पाप करवा देता है। दोस्त, गुरु हो तो कैसा हो? बड़े बड़े शास्त्रों में गुरु के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला है दीपक, दूसरा है भ्रमर, तीसरा है चंदन और चौथा है पारस। इन चारों में से 2 को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, जिसमें से एक है दीपक और दूसरा है भ्रमर। इसको श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है क्योंकि ये दोनों प्रकार के जो गुरु होते हैं वो अपने ही प्रकार के लोग बनाते हैं, वो अपने ही प्रकार के शिष्य बनाते हैं। जैसे एक दीपक हजारों लाखों दीपक जला सकता है,
एक दीपक से आप पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। वैसे ही जो भ्रमर होता है, जब वो किसी कीट को मारता है, जब वो किसी कीट का शिकार करता है और उसको अपने यहाँ लेकर आता है, तो उसके चारों तरफ वो जाल बुनता है भिन भिनाते हुए, और थोड़ी देर बाद जो भौरे का जो भिन भिनाने का गुण होता है वो उस कीड़े में भी चले जाता है और वो कीड़ा भी भिन भिनाना शुरू कर देता है। तो दोस्त, सच्चा गुरु वही होता है जो अपनी तरह लोगों को बनाए, जो अपनी तरह हजारों लाखों लोग बना सके। दोस्त, शिवाजी को आप सब जानते हैं। जब तक शिवाजी अपने गुरु रामदास जी से नहीं मिले थे तब तक वो शिवाजी थे, लेकिन एक राइट मेंटरशिप, एक गुरु रामदास जी ने उनको छत्रपति शिवाजी बना दिया। उनके जीवन में कई बदलाव ला दिए, उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिए। दोस्त, जरूरी नहीं है कि जो आपको इस बिज़नेस में लाया हो वही आपके मेंटर हो, वही आपके गुरु हो। दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि जो हमको इस बिज़नेस में लाए रहते हैं वो हमारे लिए, हमारे और हमारे मेंटर के बीच का ब्रिज का काम करते हैं। वो हमको और हमारे मेंटर को जोड़ने का काम करते हैं। हो सकता है उनकी वजह से हम अपने गुरु को हासिल कर लें, हम अपने गुरु तक पहुंच जाएं, हम अपने मेंटर तक पहुंच जाएं। तो दोस्त, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन दोस्त, आपको राइट मेंटरशिप पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सही गुरु कैसे मिलेंगे? आपको वो गुरु कैसे मिलेगा जो शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बना दिया? आपको वो गुरु कैसे मिलेगा? कौन होगा वो गुरु जो आपको इस बिज़नेस में सफलता की रास्ते पर ले जाएगा? कौन होगा वो गुरु जो आपको इस बिज़नेस में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सके? इसके लिए गुरु में कौन से गुण होने चाहिए? तो दोस्त, इसके लिए गुरु में किसी गुण की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप में एक गुण होना चाहिए। अगर आप एक राइट मेंटरशिप चाहते हैं, अगर एक अच्छा गुरु की तलाश है आपको, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी है गुरु के प्रति श्रद्धा। क्योंकि दोस्त, जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा आपके अंदर नहीं रहेगी, आपके मन में नहीं रहेगी, आपके अंतर मन में नहीं रहेगी, गुरु की कोई भी ज्ञान, गुरु की कोई भी बात आपको लगने वाली नहीं है। एक कहावत भी आप सब सुने होंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञान। दोस्त, जब तक हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, तब तक कोई भी ज्ञान हम अर्जित नहीं कर सकते, तब तक किसी भी ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुकुल रहता है जिसमें एक महान प्रतापी गुरु रहते हैं जो प्रकांड पंडित रहते हैं, बहुत गुणों के धनी रहते हैं। उनके बहुत सारे शिष्य रहते हैं। उनमें से एक बहुत ही विद्वान शिष्य रहता है जिसको अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, उनकी श्रद्धा का कोई भी जो है मापदंड नहीं था। अगाध श्रद्धा थी गुरु के प्रति, मतलब गुरु जो बोल दे वो पत्थर की लकीर, इतनी श्रद्धा थी उस लड़के को, अपने गुरु के ऊपर, उस शिष्य को। दोस्त, गुरु जब भी अपने शिष्य लोगों को शिक्षा देते तब वो एक बात बोलते कि बच्चों, मैं आप सबको एक ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूँ जिससे मुर्दे में भी जान लाई जा सकती है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। जब उसका समय आएगा तो ये गुरु शिक्षा भी, ये गुरु दीक्षा भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और दोस्त, जैसे तैसे करके वो दिन आ भी जाता है। एक दिन गुरुजी सभी शिष्यों को बिठाकर वो मंत्र बता देते हैं और उसको 3 महीने तक सिद्धि करने के लिए बोलते हैं। 3 महीने का समय सबको देते हैं। 3 महीने उसके सारे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जो लड़का था, वो लड़का जिसको सबसे ज़्यादा श्रद्धा थी अपने गुरु के प्रति, वो उस दिन पहुंच नहीं पाया। जब वो दूसरे दिन आश्रम पहुंचा और सभी शिष्यों को देखा सिद्धि करते हुए, तो उन्होंने शिष्यों से पूछा, तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी जो मंत्र बताने वाले थे उन्होंने वो कल मंत्र बता दिया है और हम सब उसी को सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। अब वो शिष्य दौड़ते दौड़ते, भागते भागते अपने मेंटर, अपने गुरु के पास जाता है और उनको सारी व्यथा बताता है कि मेरे घर में जो समस्या थी, उनसे निवेदन करता है पाँव पकड़ के। लेकिन गुरुजी मानते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, अब जब भी अगली बार ऐसा कोई समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा।
लेकिन वो शिष्य मानता नहीं है। सुबह शाम जब भी गुरु के दर्शन होते वो यही रट लगाए रहता कि गुरुजी मुझे वो मंत्र बता दीजिए। एक दिन गुरुजी वन में निवृत्त होने के लिए जाते रहते हैं, दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए जाते रहते हैं। वो फिर से वहाँ पर मिल जाता है और पूछता है कि गुरुजी कृपया आप मुझे वो मंत्र बताइए, मैं उसका सिद्धि करूँगा, मैं आपको मुझे गर्व होगा, आप मुझ पर गर्व होगा, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा। गुरु नहीं मानते हैं, चले जाते हैं। एक दिन वो शिष्य वचन लेता है कि आज तो मैं गुरु मंत्र लेकर ही रहूँगा, और वो फिर पहुँच जाता है। गुरुजी फिर जो है निवृत्त होने के लिए जाते रहते हैं, वन की तरफ दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए जाते रहते हैं। तब वो फिर से गुरु के सामने आ जाते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी आज तो आप बता ही दीजिए गुरु मंत्र, मैं इसका श्रद्धा के साथ पालन करूँगा। तो गुरुजी उनको बोलते हैं, टाइम देखे न कटैन भाग 28। टाइम देखे न कटैम भाग 28। ऐसा बोल के गुरुजी उनको भगा देते हैं वहाँ से। लेकिन शिष्य बहुत खुश हो जाता है इस बात से। शिष्य को लगता है कि यही गुरु मंत्र है जो गुरुजी ने मुझे बताया है, और वो तुरंत सिद्धि में लग जाता है। तुरंत गुरुजी ने जो बात बोला था उस बात को लेकर तुरंत सिद्धि में लग जाता है, और वो भी बाकी शिष्यों की तरह सिद्धि में पूरी तरीके से लीन हो जाता है। ऐसे में उसी पास के गांव में एक व्यक्ति का देहांत होता है। सब लोग बड़े शोक में रहते हैं। उसी में से जो गांव का मुखिया रहता है वो बोलता है कि पड़ोस में ही एक जो है आश्रम है जहाँ पर मुर्दे को भी जिंदा कर दिया जाता है, जहाँ मरे हुए व्यक्ति में भी जान फूंक दिया जाता है। ऐसे गुरु लोग रहते हैं। उन लोग पहुँचते हैं और निवेदन करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी ये बहुत ही कीमती व्यक्ति था हमारे लिए, हम आप सब से निवेदन करते हैं कि इसके अंदर आप फिर से प्राण फूंक दीजिए। तो गुरुजी बोलते हैं सारे शिष्यों को कि मैंने तुम लोगों को जो मंत्र बताया था अब उसका उपयोग करने का टाइम आ गया है। आप सब इस मंत्र के उपयोग से इनको जिंदा कर दीजिए। सारे शिष्य लोग कोशिश कर लेते हैं लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाते। उसी में आखिरी नंबर आता है उस शिष्य जिसको अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी, और वही मंत्र बोलता है कि टाइम देखे न कटैम भाग 28। और ये मंत्र का जाप करता है और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति में जान आ जाती है। सारे जो शिष्य रहते हैं वो गुरु के ऊपर सवाल करना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है, आपने हमको नकली मंत्र बताया, आपने सही मंत्र इसको बता दिया। तो गुरुजी उस बंदे से सवाल करते हैं कि बेटा मैंने तुमको ये मंत्र कब दिया, मैंने तो तुमको कोई मंत्र नहीं दिया। तो शिष्य बोलता है गुरुजी आपको ज्ञात होगा आपने मुझे एक मंत्र दिया था कि टाइम देखे न कटैम भाग 28, और मैंने उसका सिद्धि करना शुरू किया गुरुजी। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा मैं तुमको कोई मंत्र नहीं दिया था, मैं तुमको वहां से भागने के लिए बोला था। तो दोस्त इस कहानी का तात्पर्य ये है कि अगर गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा कहीं आपके अंतर्मन में है, गुरु के प्रति अगर अटूट विश्वास अगर आपके मन के अंदर है, तो यकीन मानिए दोस्त बड़े से बड़ा मुसीबत भी दूर हो सकता है, बड़ी सी बड़ी सफलता भी लिया जा सकता है, बड़े से बड़े सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। बस बात यही है कि आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्त। गुरु के साथ साथ ना श्रेष्ठ शिष्य को भी श्रेष्ठ होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। कई बार दोस्त हम गुरुओं में बहुत सारी चीज़ ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु हमारा जो है सुपरमैन टाइप का हो, गुरु हमारा जो है प्रकांड हो, गुरु हमारा हैंडसम हो, गुरु हमारा 6 पैक एब्स वाला हो, गुरु हमारा दमदार पर्सनालिटी हो, उनके आवाज़ में दम हो, कड़क आवाज़ वाला हो, ज्ञानी हो, मतलब शक्तिमान हो, जूनियर जी हो, हातिम ताई हो, एक से बढ़कर एक क्वालिटी हम उनके अंदर ढूंढते रहते हैं। लेकिन दोस्त सच्ची बात तो यही है कि गुरु भी हमारी ही तरह आम हो। वो कोई सुपरमैन नहीं होगा, वो कोई शक्तिमान नहीं होगा, वो भी हमारी ही तरह के होगा। लेकिन दोस्त आपकी जो श्रद्धा है
वो उस गुरु को जरूर सुपरमैन बना सकता है, वो उस गुरु के महत्व को जरूर बढ़ा सकता है। आपकी जो श्रद्धा रहेगी वो आपके गुरु को कई बार महान बना देती है। जरूरी नहीं है दोस्त कि गुरु का ही महान होना हो, जरूरी नहीं है कि गुरु ही बहुत बड़ा विद्वान हो, जरूरी नहीं है कि गुरु ही बहुत बड़ा जो है महाप्रतापी हो। कई बार शिष्य के श्रद्धा की वजह से भी गुरु महान बन जाते हैं। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं आपका गुरु महान हो, आपका मेंटर महान हो, तो दोस्त उनके प्रति अगाध श्रद्धा, अच्छी परिस्थिति में भी बुरी परिस्थिति में भी, सेल आ रहा हो तब भी, सेल ना आ रहा हो तब भी, बिजनेस ना चल रहा हो तब भी, बिजनेस चल रहा हो तब भी, आपको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी होगी और आपकी श्रद्धा ही आपके गुरु को कई बार महान बना देती है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत महान प्रतापी राजा थे। उनके घर में एक पुत्री पैदा हुई और वो पुत्री बचपन से ही भक्ति में लीन और सात्विक विचार वाली थी और बड़ी ही साध्वी जीवन वो व्यतीत करती थी। बचपन से ही उसको पूजा करने, पाठ करने का बड़ा शौक था और सारा दिन वो उसी में मन लगाए रहती थी। उसका आचरण देख के उनके पिताजी ने उनका नाम भी रख दिया वैराग्यवती और उसको दूर जंगल के इलाके में एक महल बनवा के दे दी, जहाँ पर वो दिन भर अपने प्रभु की जो है अर्चना करती रही, अपने प्रभु की गान करती रही। एक दिन की बात है, वैराग्यवती अपने महल में गुरु का वंदन करते रहती है। उसी समय एक चोर उनके महल में दाखिल होने की कोशिश करता है और महल में चढ़ते समय वो दीवार से देखता है कि वहाँ पर एक महिला, एक स्त्री बैठी हुई है जो वीणा बजा रही है और बार बार एक ही चीज बोल रही है कि मोहे लागे गुरु चरणन की आस, मोहे लागे गुरु चरणन की आस। बार बार एक ही रट लगाई पड़ी। वो चोर समझ जाता है कि यहाँ भैया एक गुरु का डिमांड है, एक गुरु की जरूरत है। वो तुरंत से उस दीवार से उतर जाता है और वेशभूषा बदल के आता है, गुरु का वेशभूषा धारण करके आता है। गुरु होना और गुरु बनना दोनों अलग अलग बातें। अब वो इस बार वो दीवार से नहीं, मेन दरवाजे से अंदर आता है। मेन दरवाजे से अंदर आता है। वैराग्यवती उसको देखती है और पूछती है कि गुरुजी, इतनी रात को आप इधर क्या कर रहे हैं? वो बताते हैं कि मैं यहीं से टहल रहा था तो मैं सोचा आपके यहाँ भी आया जाए। वो देखती है कि बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साधु आए हैं, तो पानी के लिए पूछती है। जब वो पानी के लिए अंदर जाती रहती है तो जो गुरुजी रहते हैं, जो चोर गुरुजी रहते हैं, वो महल की तरफ दाखिल होता है और एक सवाल पूछता है कि क्या तुम गुरु दीक्षा ली हुई हो? क्योंकि उसको तो पहले ही पता था कि वो गुरु दीक्षा नहीं ली है, उसको गुरु की जरूरत है। तो बोलती है कि नहीं गुरुजी। तो गुरुजी, चोर गुरुजी बोलते हैं कि मैं तो ऐसे स्त्री के हाथ से पानी नहीं पी सकता जो गुरु दीक्षा नहीं ली। तो वैराग्यवती बोलती है कि गुरुजी, आप बिना पानी पिए जाएंगे, ये भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या आप ही गुरु दीक्षा दे सकते हैं? तो चोर गुरु रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम ऐसे ही गुरु दीक्षा नहीं देते, आपको जंगल में जाना पड़ेगा हमारे साथ। वो तो प्रभु के ऊपर बहुत आस्था था, बहुत श्रद्धा था। वो तुरंत तैयार हो जाती है उनके साथ जंगल जाने के लिए। तो जो चोर गुरु रहते हैं वो बोलते हैं, सारा सोना, हीरा, जवाहरात सब तुम पोटली में बांध लो और चलो हमारे साथ। उनको जंगल की तरफ लेके जाते हैं और एक जगह उनका सारा पोटली वगैरह लेकर, सारे हीरे जवाहर, सारी कीमती चीज़ लेकर उनको एक पेड़ में बांध देते हैं और बोलते हैं कि बेटी, ये गुरु का बंधन है, मैं गुरु दीक्षा का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, वापस आने में कुछ समय लग सकता है, हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम ये गुरु का बांधा हुआ बंधन छोड़ना मत, ये बंधन खोलने की तुम कोशिश मत करना, ये गुरु का बंधन है। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। वो तो चोर थे, वो तो सारा सामान लेकर निकल गए। यहाँ जैसी दूसरा दिन होता है, राज्य में हड़कंप मच जाता है और वैराग्यवती की खोज शुरू हो जाती है। उनके पिताजी परेशान हो जाते हैं और ढूंढते ढूंढते वो जंगल पहुंच जाते हैं।
जंगल पहुंचते हैं, वो अपनी बेटी को देखते हैं, जिंदा देखकर, सही सलामत देखकर खुश होते हैं और उस बंधन को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वैराग्यवती अपने पिताजी को बोलती कि पिताजी, ये गुरु का बांधा हुआ बंधन है, ये बंधन तो गुरु जी ही आके खोलेंगे। पिताजी काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। फाइनली पिताजी उनके वापस चले जाते हैं। अब 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है। ऊपर भगवान भी जो है देखकर बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं। भगवान का सिंहासन भी हिल जाता है। अब वो नारद मुनि को बोलते हैं कि नारद मुनि, जाओ इस बच्ची को समझा के आओ कि वो जो गुरु है वो गुरु नहीं था, वो चोर गुरु है, ये गलत समझ रही है, इसको समझा के आओ, इसके बंधन खोल के आओ, नहीं तो ये मर जाएगी। नारद मुनि भगवान के आदेश के अनुसार आते हैं, उनको बताते हैं कि बेटी, ये बंधन तुम खुलवा लो। लेकिन वो राजी नहीं होती। वो एक ही शब्द बोलती, ये गुरु का बंधन है और वही आके खोलेंगे। नारद मुनि परेशान हो जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और भगवान पूरी तरीके से परेशान हो चुके रहते हैं, सिंहासन हिल चुका रहता है। अब इस बार वो स्वयं आते हैं धरती पर, स्वयं आते हैं, स्वयं वैराग्यवती के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि वैराग्यवती, तुम जिसको गुरु समझ रही हो वो उसके अंदर गुरु वाला कोई गुण नहीं है, वो तो एक चोर है। तुम अपना बंधन खोल लो और अपने घर वापस जाओ। उसमें कुछ भी गुण नहीं है, वो बिल्कुल लायक नहीं है इसके जितनी तुम उसको इज्जत दे रही हो। तो वैराग्यवती बोलती है कि आप तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन मेरे जो गुरु हैं वो ऐसे ही नहीं हैं, वो जरूर महान हैं। क्योंकि अगर वो ऐसे ही होते तो उनकी वजह से सिर्फ 4 दिन के अंदर मुझे साक्षात आपके दर्शन नहीं हो पाते, जिनके दर्शन के लिए कई लोगों को 40-40 साल तक की तपस्या करनी पड़ती। उनमें जरूर कुछ तो बात है, इसीलिए तो स्वयं आपको, स्वयं भगवान को इस धरती पर आना पड़ा। ये बात सुनकर भगवान भी सकपका जाते हैं और वो नारद मुनि को बोलते हैं कि भाई, तू उस चोर गुरु को ढूंढ के ला, उसी के लाने से ये मानेगी। और नारद मुनि ढूंढते ढूंढते पा जाते हैं उनको, और एक जगह वो चोर जो है फिर से सेंध लगाने की फिराक में रहता है। उसको नारद जी पकड़ के लाते हैं कि चल भाई, तेरा इंतजार स्वयं भगवान कर रहे हैं। उसको लाते हैं और वो कांपते हुए हाथ से बंधन खोलता है। और जैसी बंधन खोलता है, वैराग्यवती नम आंखों से शीश झुका के अपने गुरु के चरण तरफ वंदन करते हुए बोलती है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो दोस्तों, कई बार हमारे अगाध श्रद्धा की वजह से भी हमारे गुरु महान हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा गुरु ही महान हो। कई बार आपकी श्रद्धा, कई बार आपका विश्वास, कई बार आपकी सेवा भाव आपके गुरु को महान बना सकते हैं, आपके गुरु को बहुत बड़ा जो है प्रतापी बना सकता है। ग्रेट मेंटरशिप के लिए कहावत भी है कि हजारों बार गिरे, लाखों आंधियां उठी, वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले। तो दोस्त, मैं आप सबसे यही बोलूँगा, अगर आप बेहतर गुरु चाहते हैं, अगर आप बेहतर मेंटर चाहते हैं, तो आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कर लीजिए, अगाध श्रद्धा का भाव पैदा कर लीजिए। ये अगाध श्रद्धा का भाव आपको अपने ग्रेट मेंटर से मिलवाने वाला है, आपको अपने महान गुरु से मिलवाने वाला है। दोस्त, मेंटर वो होता है जो हमको हमारी ताकत का एहसास कराता है। जरूरी नहीं है कि वो ताकतवर हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े शख्सियत हो, जरूरी नहीं है कि वो महान हो, वो प्रतापी हो। उनके अंदर कोई गुण हो या ना हो, लेकिन उनके अंदर एक गुण जरूर होता है दोस्त, और वो गुण है हमारी ताकत का एहसास देना। हमारे भीतर जो छुपा हुआ गुण है, जो छुपी हुई काबिलियत है, उसका एहसास कराना। आप सब ने देखा होगा हनुमान जी को, हनुमान जी के धर्म गुरु हुए पवन जी, इसीलिए उनका नाम पवन पुत्र भी रखा गया। और पवन के वेग से उड़ते थे। इतने शक्तिशाली, इतने महान इस धरती पर कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। लेकिन फिर उनको रास्ता दिखाने वाले हुए बूढ़े, कमजोर जामवंत। जो हनुमान जितने जवान नहीं थे, वो हनुमान से बूढ़े थे, उनके में शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान के अंदर की ताकत को उनको बताने का काम किया। तो यही है मेंटरशिप, यही है द पावर ऑफ मेंटरशिप।
सचिन के गुरु हुए आचरेकर जी। आप सब ने देखा होगा, ना आचरेकर जी भारत रत्न है और ना आचरेकर जी ने शतक मारी हो, सेंचुरी मारी हो, 100 शतक मारे हो, लेकिन वो एक ऐसा मेंटर साबित हुए जिन्होंने इस दुनिया को एक भारत रत्न दे दिया, जिन्होंने क्रिकेट में एक माइलस्टोन खड़ा करने वाला बंदा दे दिया, जिसने क्रिकेट का भगवान दे दिया, जिसने क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर दे दिया। तो दोस्त, हमारी जो गुरु के प्रति श्रद्धा है वो कई बार गुरु को महान बना देती है। गुरु की छोटी सी छोटी बात $1 मिलियन कीमत का होता है। गुरु की छोटा सा छोटा जो ज्ञान होता है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दोस्त, आप देखे होंगे दुर्योधन के सलाहकार हुए, दुर्योधन के मेंटर हुए शकुनी और अर्जुन के मेंटर हुए श्री कृष्ण। दोनों का क्या हुआ? दोस्त, राइट मेंटरशिप होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। हनुमान जी को राम मिल गए। आप सब ने देखा होगा, न भगवान राम से पत्थर जो है तैरते, न भगवान राम हिमालय पर्वत को उठा के ला पाए, कुछ भी ऐसी खास क्वालिटी नहीं दिखी, लेकिन फिर भी हनुमान की जो श्रद्धा है वो भगवान राम को महान बनाने में कामयाब हुई। और यही कारण है कि जब जब भगवान राम को याद किया जाता है तब तब उनसे, उनके साथ, उनके बरोबर भगवान हनुमान को भी याद किया जाता है। तो दोस्त, कहा जाता है अपलाइन इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। अपलाइन हमारा सिर्फ गुरु ही नहीं होता, सिर्फ हमारा मेंटर ही नहीं होता, वो हमारे अच्छे दोस्त भी होते हैं जो हमारे सुख दुख में काम आते हैं। नॉट ओनली लुक फॉर अ गुड अपलाइन बट यू ऑल्सो बी अ गुड अपलाइन। दोस्त, हमेशा अगर आप अच्छे अपलाइन की तलाश करते रहेंगे तो ये कभी नहीं होने वाला। दोस्त, आपको अच्छे अपलाइन की तलाश करने के साथ साथ खुद को भी एक अच्छा अपलाइन बनाना है, खुद को भी एक अच्छा गुरु बनाना है, खुद को भी एक अच्छा मेंटर बनाना है। और किसी ने कहा है कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी के गुरु है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी कई लोगों के गुरु हैं, कई लोगों के मेंटर हैं। लेकिन दोस्त, इस दुनिया में हर मेंटर को एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। एक कहावत है ना, मेंटरशिप इज द की ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। एवरी ग्रेट अचीवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय अ ग्रेट मेंटर। जितने महान सफल लोग हुए उनके भी मेंटर थे। चाहे आप सिकंदर साहब को देखिए, चाहे आप हिटलर साहब को देखिए, चाहे आप बेनितो मुसेलिनी जैसे लोगों को देखिए, जितने भी महान लोग हुए, जितने भी बड़े लोग हुए, वो सारे के सारे लोग, उनके भी कोई मेंटर है, उनके भी कोई ना कोई गुरु है। वो भी कहीं ना कहीं श्रद्धा रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना शीश झुकाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गुरु की महिमा को जानते हैं और यही कारण है कि वो महान है। दोस्त, मैं आप सबसे भी बोलूँगा, आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई मेंटर जरूर रखिए, कोई ना कोई गुरु जरूर रखिए जो आपको कदम कदम पर साथ दे सके, जो आपको कदम कदम पर सही बात का एहसास करा सके। दोस्त, एक किताब है स्टीफन कोवे जी का जिसका नाम है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, जिनमें से उन्होंने उस किताब में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। उन्होंने बताया है लीडरशिप के लेवल। उन्होंने इस किताब में बताया है कि लीडरशिप के 3 लेवल होते हैं, जिसमें पहला होता है डिपेंडेंस, दूसरा होता है इंडिपेंडेंस और तीसरा होता है इंटरडिपेंडेंस। 3 लेवल उन्होंने बताया है। और दोस्त, उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिपेंडेंस जो लीडर होंगे, अगर वो आपस में इंटरडिपेंडेंसी का भाव पैदा करें, अगर मान लीजिए आपकी टीम में 10 ऐसे लीडर हैं जो इंडिपेंडेंस है, जिनको किसी की जरूरत नहीं, जिसको सब आता है, जो खुद में परिपूर्ण है, लेकिन दोस्त अगर वो 10 लीडर जिनको एक दूसरे की जरूरत नहीं है, अगर वो आपस में इंटरडिपेंडेंस की भावना पैदा करें, अगर वो आपस में हाथ से हाथ बांध ले, अगर वो आपस में हाथ मिला ले, अगर वो कंधे से कंधा मिला ले, वो अगर 10 लीडर कसम खा लें कि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ कर देंगे, यकीन मानिए दोस्त, एक लेजेंडरी सक्सेस मिलेगी। फिर आपकी छोटी सी ही टीम को पूरे हिंदुस्तान में जो है जाना जाएगा। दोस्त, जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, चाहे महाभारत को आप लीजिए,
बड़े बड़े इंडिपेंडेंट लीडर, भीष्म पितामह जी, जो एक वार से पूरे महाभारत को खत्म कर सकते थे। अंगराज कौन? भगवान श्री कृष्ण साक्षात, हनुमान जी, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन, एक से बढ़कर एक इंडिपेंडेंट लीडर हुए। लेकिन विजय उसी का हुआ जिन लोग इंटरडिपेंडेंसी की भावना से लड़े। रामायण एक से बढ़कर एक ज्ञानी, एक से बढ़कर एक सूर, मेघनाद, स्वयं रावण, भगवान राम, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, पवन सूत्र, हनुमान, एक से बढ़कर एक लीडर हुए इंडिपेंडेंट। इनमें से किसी को भी किसी की जरूरत नहीं थी, ये सब आपस में परिपूर्ण थे। लेकिन जीत उसी टीम की हुई दोस्त, जिनमें सभी लीडरों के बीच इंटरडिपेंडेंसी का भाव हो। लेकिन ये भाव कैसे हो, ये भाव कैसे आएगा दोस्त? ये भाव पैदा होता है रिलेशनशिप से, ये भाव पैदा होता है रिलेशनशिप से। लेकिन ये रिलेशनशिप कैसे हो, ये यूनिटी कैसे आएगी दोस्त? ये आता है डुप्लीकेशन से, ये आता है डुप्लीकेशन से। डुप्लीकेशन किसका होगा? डुप्लीकेशन आपका होगा कि आपका आपके गुरु के प्रति श्रद्धा क्या है, आपका आपके मेंटर के प्रति विश्वास कैसा है। एक कहावत है ना, सिक्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम मनी, इट कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप। दोस्त, रिलेशनशिप एक सिक्योरिटी है हमारे लिए। हम कितने सफल हैं ये जरूरी नहीं है दोस्त। हमारे पास कितने लोग हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहने को तैयार हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त। मेंटर को जज नहीं करना है कि मेरा मेंटर ऐसा हो, मेरे मेंटर को तो कुछ नहीं आता है, जरूरी नहीं है दोस्त। कई बार आपका मेंटर, आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, आपका अपलाइन कई बार कम हाइट का भी हो सकता है, आपका अपलाइन आपसे कम अच्छा दिखने वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको जज करेंगे तो दोस्त वहीं पर आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि मदर टेरेसा जी ने एक बात बोली है, इफ़ यू कीप जजिंग पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम। अगर आप सिर्फ जज ही करते रह जाएंगे दोस्त, तो आप उस गुरु को हासिल नहीं कर सकते, उस गुरु तक पहुंच नहीं सकते। दोस्त, एक ही गुण आपके अंदर होना चाहिए अगर महान गुरु पाना है तो दोस्त वो है आपके गुरु के प्रति श्रद्धा। दोस्त, ये तो हो गई शिष्य के लिए। लेकिन अब अपन देखते हैं कि एज अ अपलाइन, एज अ गुरु, एज अ मेंटर हमारा क्या फर्ज बनता है। एक अपलाइन को क्या करना चाहिए, एक अच्छा अपलाइन कैसे बना जा सकता है। तो उसके लिए कहावत है, nobody care how much you know until they know how much you care। ये रूजवेल्ट साहब ने बात कही है। आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने लोगों का केयर करते हैं कि नहीं। आपके टीम में आपके लोगों को पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सिर्फ आप ही अमीर बन रहे हैं, सिर्फ आप ही ज्ञानी बन रहे हैं, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्त। आपकी टीम के एक एक लोगों तक वो सफलता पहुंचनी चाहिए। अपलाइन हो तो कैसा हो? अपलाइन हो तो दोस्त सूर्य भगवान की तरह हो। सूर्य भगवान, आप सुबह उठिए, जो 5 बजे उठते हैं, उठने वाले लोग हैं उनको भी, जो 10 बजे उठने वाले लोग हैं उनको भी, जो अच्छे हैं उनको भी, जो बुरे हैं उनको भी, हर किसी को सूर्य भगवान वही रोशनी प्रदान करता है, वही दिव्य शक्ति, वही प्रकाश प्रदान करता है। जो रोज़ सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं उनको भी वही शक्ति देता है, जो सूर्य को बिल्कुल नहीं मानते हैं उनको भी वही रोशनी देता है। एक अच्छा अपलाइन दोस्त सबको बराबर भाव से देखता है, उनके मन में किसी के प्रति कोई खोट नहीं होता। अपलाइन हो तो कैसा हो, गुरु हो तो कैसा हो। गुरु हो तो बादल जैसा हो। तो उस बादल को आप देखिए, बारिश होगी तो सब में बराबर होगी, कोई भेदभाव नहीं। अच्छे व्यक्तियों पर भी बारिश, बुरे लोगों पर भी बारिश। गुरु हो तो कैसा हो, गुरु हो तो हवा की तरह हो, सबको प्राणवायु सेम प्रदान करते हैं। रावण को भी वही प्राणवायु, राम को भी वही प्राणवायु, दुर्योधन को भी वही प्राणवायु, अर्जुन को भी वही प्राणवायु।
दोस्त एक अच्छा अपलाइन, एक ग्रेट मेंटर, एक ग्रेट गुरु वही होता है जो सेल लाने वाले को भी उसी नज़र से देखता है और सेल नहीं लाने वाले को भी, जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसको भी, जो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है उसको भी, जो बलशाली है, जो परिपूर्ण है उसको भी, जो कमज़ोर है उसको भी। तो अगर आप ग्रेट मेंटर बनना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरी फिरे कहत कहत कबीर। दोस्त एक ग्रेट मेंटर कैसा होता है? ग्रेट मेंटर वो होता है जिसके मन में कोई भी मैल नहीं है, जो सबको बरोबर समझता है, जो सिर्फ सबकी तरक्की चाहता है, जो सभी को बरोबर का दर्जा देता है। दोस्त एक बात हमेशा हमको याद रखना है, अगर हमारे और हमारे गुरु के बीच में किंतु परंतु अगर मगर वाली शब्द आएगी तो दोस्त वहाँ पर फिर कोई श्रद्धा का भाव नहीं है, वहाँ पर कोई गुरु का भाव नहीं है। दोस्त अगर किंतु परंतु अगर मगर है तो वहाँ श्रद्धा नहीं है, और जहाँ पर गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, तो वहाँ पर कभी किंतु परंतु नहीं आएगा। आपका अपलाइन, आपका गुरु छोटा बात भी बोलेगा, छोटी सी भी बात आपका गुरु आपको बोलेगा दोस्त, आप वो मानेंगे, और यकीन दिलाता हूँ मैं आपको, हो सकता है उस छोटी सी बात से आपका जीवन बदल जाए, उस छोटी सी बात से आपके जीवन में 4 चांद लग जाए, वो छोटी सी बात आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो। और यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था कुछ समय पहले एक महिला के जीवन में। एक महिला थी जो हिंदुस्तान छोड़कर ईरान चली जाती है और वहाँ की नागरिकता लेना चाहती है। जैसी वो नागरिकता लेना चाहती है वैसे ही उनके पास उनके पिताजी का चिट्ठी पहुँचता है। तो चिट्ठी में लिखे होते हैं, बेटी मुझे बहुत गर्व है तुम पर, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो, लेकिन तुमसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत करती हो, अगर तुम इस देश की मिट्टी की इज्जत करती हो, तो तुम देश वापस आओ। तुम विदेशी नागरिकता मत लो। तुमको इस देश के लिए कुछ करना है, तुमको इस देश में कुछ परिवर्तन लाना है। तुम इस देश के लिए पैदा हुई हो, तुमको अपना पूरा जीवन इसी देश में न्यौछावर करना चाहिए। अगर तुम यहाँ वापस आओगी, हमको तुम पर गर्व होगा। तुम विदेशी नागरिकता मत लो, तुम यहीं के लिए बने हो, तुमको इसी देश के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो। दोस्त जैसी वो चिट्ठी वो महिला पढ़ती है, वो बहुत भावुक हो जाती है और तुरंत अपने घर के सारे सामान बेचकर इंडिया वापस आ जाती है, नई दिल्ली वापस आ जाती है। नई दिल्ली में कुछ पुराने फर्नीचर और अपने उस पिताजी के चिट्ठी के भरोसे एक ब्यूटी पार्लर ओपन करती है। एक ऐसा ब्यूटी पार्लर ओपन करती है जिसको बहुत अच्छे से सजाती है, और उस ब्यूटी पार्लर को मीडिया वाले बोलते हैं अद्भुत, दिल्ली में पेरिस की झलक, बहुत अद्भुत, आश्चर्य। और दोस्त वही महिला आगे चलकर इंडियन हर्बल क्वीन के नाम से फेमस हुई, जिनका नाम है शहनाज हुसैन, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। वो अपने पिताजी को ही मेंटर मानते थे, वो अपने पिताजी को ही गुरु मानते थे। उन्होंने उनकी बातें कभी नहीं काटी, उन्होंने उनके ऊपर श्रद्धा कभी ख़त्म नहीं की, कभी श्रद्धा कम होने नहीं दी, विश्वास कभी कम होने नहीं दिया। और उनके पिताजी का, उनके मेंटर का एक छोटा सा बात उनके जीवन को बदल कर रख दिया। तो दोस्त जीवन में अगर हमको एक अच्छा मेंटर चाहिए, अच्छे गुरु की तलाश है, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, एक गुरु बनाइए, अगाध श्रद्धा रखिए, अक्षम्य श्रद्धा रखिए, अटूट विश्वास रखिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं तो गुरु आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपके सपने पूरा करेगा ही करेगा। आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।